हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुचरिया। जैसा कि हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसका अभी हम चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। इसमें हम पॉलीसैकेराइड तक डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड दूसरे प्रकार का एक बृहद अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अम्लीय अंश में मिलता है, उसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। यानी क्या कहना चाह रहा है कि ये बृहद अणु है जो कि जीव ऊतक के अम्ल अम्लीय अंश में, यानी कि अम्ल में ये घुलता नहीं है, तो अम्ल अम्लीय अंश में मिलने वाला बृहद अणु क्या है? दूसरा न्यूक्लिक एसिड। भाई प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, शुगर हो गया, बी न्यूक्लिक एसिड। ये जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड्स में इकाई हो गई, फिर उस इकाइयों से बहुत सारी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। यह पॉलीसैकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव ऊतक का या कोशिका का वास्तविक बृहद आणविक अंश बनाता है। यानी कोशिका का कोई भी जीव ऊतक है, उसका वास्तविक बृहद आणविक अंश कैसे बनेगा? पॉलीसैकेराइड व पॉलीपेप्टाइड के साथ मिलकर के। पॉलीसैकेराइड मिल गया, पॉलीपेप्टाइड मिल गया। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। यानी देखो, शुगर जोड़ेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। जैसे फॉस्फेट जोड़ गया तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्लियर? एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर के बना होता है। पहला कौन सा हो गया? एक विषम चक्रीय जो है वो यौगिक हो गया। दूसरा मोनोसैकेराइड या शुगर हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट हो गया। यदि चित्र 9.1 को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? विषम चक्रीय यौगिक कौन सा होता है? नाइट्रोजन सार। यानी न्यूक्लिक एसिड में अगर विषम चक्रीय यौगिक की बात करें तो कौन सा होता है? नाइट्रोजन बेस। ये विषम चक्रीय हो गए ना। ये कहाँ है विषम चक्रीय? हाँ ये रे, ये विषम चक्रीय है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन बेस हो गए। तो ये कौन कौन से होते हैं? एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, यूरेशिल, साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो एडेनिन और जो ग्वानिन होते हैं वो प्यूरिन होते हैं। यूरेशिल, थाइमिन और साइटोसिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? कहाँ गई लाइन? हाँ, अन्य 3 प्रतिस्थापित पिरिमिडीन है। यानी यूरेशिल, साइटोसिन और थाइमिन जो है वो पिरिमिडीन है। एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन है। विषम चक्रीय वलय को क्रमशः प्यूरिन व पिरिमिडीन कहते हैं। यानी जो विषम चक्रीय जो यौगिक है ना, वो क्या है? प्यूरिन है और पिरिमिडीन है, अलग अलग। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में मिलने वाली शर्करा या तो कौन सी होगी? राइबोज। राइबोज में क्या होता है? मोनोसैकेराइड पेंटोज, यानी कि 5 कार्बन से मिलकर के। 5 कार्बन 5, सॉरी यार। तो ये कौन सी होगी? पेंटोज। या फिर दूसरी कौन सी होगी? डिऑक्सी राइबोज होती है। जिस न्यूक्लिक एसिड में डिऑक्सी राइबोज मिलती है उसे डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए कहा जाता है। यानी शुगर के हिसाब से हो रहा है राइबोज और डिऑक्सी राइबोज, इन दोनों शुगर के आधार पर हो रहा है डीएनए आरएनए का निर्माण। जिसमें राइबोज मिलती है उसे राइबो न्यूक्लिक एसिड या आरएनए कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर आएंगे आपके लिए अगली वीडियो में प्रोटीन की संरचना एंड अदर्स टॉपिक के लेके। ठीक है।